हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th का संचयन का चैप्टर है हामिद खां, उसे पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं बच्चों एस.के. पोटेकाट। बच्चों, जो एस.के. पोटेकाट थे मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार थे। एस.के. पोटेकाट का पूरा नाम था बच्चों शंकरन कुट्टी पोटेकाट और इनका जन्म बच्चों कोषिकोड यानी कालीकट में हुआ था। 12th की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ये साहित्य सृजन में लग गए थे। बच्चों, जो पोटेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का चित्रण हमें पढ़ने को मिलता है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे हैं इनके लेखन। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। बच्चों, कथाकार एस.के. पोटेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बच्चों प्रेम शिशु, विषकन्या, मुडुप्पडम, ये इनकी कृतियां हैं। आज बच्चों जो हम इनका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हामिद खां। हामिद खां। तक्षशिला जो कि अब पाकिस्तान में है बच्चों। आगजनी समाचार की ये खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। लेखक कह रहा है, मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक यानी पुराने खंडहरों को देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं की समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त मीन्स बच्चों मस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां मीन्स बच्चों रोटियां। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। यानी बच्चों इसमें एक जगह का वर्णन है, लेखक के द्वारा किया गया तक्षशिला का वर्णन है, जहाँ पर उन पुरानी चीज़ों को देखने के लिए लेखक जाते हैं और वहाँ भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। और इस व्याकुलता में वो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कहीं कोई होटल मिल जाए तो खाना खा लिया जाए। कहा जाता है बच्चों, जब हम परदेश जाते हैं तो वहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं और परदेश में जब हम मुस्कुराहट ही हमारी एक सबसे बड़ा हथियार होता है, इसलिए हमने सबसे मुस्कुराकर ही बात करनी चाहिए। एक अधेड़ का मतलब बच्चों आप समझते हुए, जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है या ज़्यादा उम्र थोड़ी हो जाती है, उसकी ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपने हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर कर देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन है। बच्चों सालन जानते होंगे आप, सालन का मीन्स होता सब्जी यानी मसालेदार सब्जी। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा।
मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरतीबी माने इधर उधर बिना सलीके से जो चीज़ें रखी हुई होती हैं बच्चों, उसे बेतरतीबी कहते हैं, जो इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें रहती। लिपा हुआ आंगन धूल से सनी दीवारों, एक कोने में खाट पर पड़ी हुई जिस पर एक डढ़ियल मीन्स बिन दाढ़ी वाला, जिसके लंबी लंबी दाढ़ी हो, बुढ़े गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। यानी वो गुड़गुड़ा अपने हुक्के में ही मस्त था। भाईजान, आप कहाँ से के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर से रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मलाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने ये नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर में के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, क्या आप मुसलमानी होटल में खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो तो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते। यानी बच्चों, यहाँ सौहार्दपूर्ण बातचीत बताई जा रही है कि हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं होता कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। कोई भी इंसान कहीं पे भी जाके खाना खा सकता है। तो वही चीज़ इसमें लेखक के द्वारा बताई गई कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान के होटल पे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ जब अच्छी चाय पीनी होती तो मुसलमानी होटल पर हम लोग जाते। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो हमारे ही राज्य में एक मुसलमानों के स्थान कोडुगल्लूर में है। मतलब जगह का नाम बताया कि जहाँ पर सबसे पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते, यानी आपस में दंगा फसाद नहीं होता, लड़ाई झगड़ा कम होता है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन होता, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू। यानी वो अभी भी सोच रहा था कि हिंदू मुस्लिम के यहाँ कैसे खाना खाने आ सकता है, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात को इतने फ़क्र का मतलब होता है बच्चों गर्व, यानी फ़क्र के साथ नहीं कहेगा। किसी मुसलमान से नहीं कह सकता उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलाद हैं। आतताई माने अत्याचार करने वाले, आतताई। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। यानी आतंकवादियों की औलाद भी बता दिया, आतताई और फ़क्र। हमारी उसकी आवाज़ में सच्चाई फूट फूट कर भरी है। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद का। वो जो चारपाई पे बैठे हुए मेरे अब्बा जान हैं, यानी पिताजी हैं मेरे। अब्बा जान का मीन्स बच्चों पिताजी। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है, यानी सब्जियां बन रही हैं। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। छोकरा माने लड़का। हामिद ने पश्तो भाषा में कुछ आदेश दिया। वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान को भी लुक छिप कर चलता है। जिस पर धौंस जमाकर
या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल पे खाना खाने आए हो, तो इसी ईमानदारी मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान की में आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। यानी बच्चों, हामिद खान यहाँ कह रहा है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा हो जाता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई समझते अपने आप को, तो आज ये जो समय है वो कभी ना आता। सब प्यार मोहब्बत से रहते। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। तस्तरी मीन्स बच्चों, तस्तरी मीन्स होता है प्लेट। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से खाया। चाव माने शौक से। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया, बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वो सकुचा रहा था। उसने वो रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि ये आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के इस हामिद भाई को याद करें। वहाँ से लौटकर लेखक मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने कभी भी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद, उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया दी थी, खाना देकर मेरी क्षुधा मीन्स बच्चों भूख होता है, मेरी क्षुधा शांत की थी, को तृप्त किया था। बची रहे यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। यानी वो जो याद थी वो ताज़ा हो गई, और जो वो आगजनी का समाचार देखा था उसने, उसके लिए लेखक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे जो वो दोस्त है जिसने परदेश में मुझे भूखे को मेरी भूख मिटाई थी, उसको, उसकी दुकान को बचाए, उसे सलामत रखे। इस तरह बच्चों आपका जो पाठ था वो समाप्त होता है।